सामान्य परिवार में जन्मा एक लड़का जिसका सपना था कि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा और जितना भी उस डॉक्टर लाइन से मुझे जितना भी कामयाबी मिलेगी या पैसा आएगा उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन जिस डॉक्टर ने कसम खाई थी लोगों की जान बचाने की, आज उसी ने 50 से ज़्यादा लोगों की लाशों को मगरमच्छों को खिला दिया था। आखिर कैसे एक आम इंसान, कैसे एक आम डॉक्टर इतना खतरनाक साइको किलर बन गया, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान के दौसा जिले में एक शांत आश्रम में दाखिल होती है। वहाँ एक वृद्ध बाबा ध्यानमग्न है। लोग उसे संत समझते हैं, लेकिन पुलिस जानती थी कि यह कोई आम बाबा नहीं, यह है देवेंद्र शर्मा, भारत का सबसे खतरनाक डॉक्टर डेथ। ये वही देवेंद्र शर्मा है जिसने 50 से ज़्यादा लोगों की लाशों को मगरमच्छों को खिला दिया था। आखिर इस डॉक्टर की हैवान बनने की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ। देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेद डॉक्टर जिसका घर यूपी के अलीगढ़ में था, लेकिन बाद में उसने राजस्थान के बांदुकुई की जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 11 साल तक वो जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करता रहा। इस दौरान उसने प्रैक्टिस से जो पैसे कमाए, उन पैसों से उसने एक गैस कंपनी की डीलरशिप लेने की सोची, लेकिन साल 1994 में उसकी सारी जमा पूंजी करीब 11 लाख रुपए डीलरशिप के नाम पर कुछ लोगों ने ठग लिए। देवेंद्र शर्मा के जब 11 लाख रुपए लुट गए थे तो अब उसके मन में अजीब ख्याल चालू हो गए। जो उसने इतने दिनों में 11 साल में मेहनत करके कमाए थे, वो कुछ ठगों ने ठग लिए थे। अब उसके दिमाग में नई चीज़ें उपज ले रही थी पैसा कमाने के लिए। इसके बाद देवेंद्र शर्मा प्रैक्टिस को छोड़कर अपने गांव अलीगढ़ लौट आए और घर आने के बाद बार बार सोच रहे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। 11 लाख रुपए 1994 में बहुत ज़्यादा अमाउंट था। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो वो 11 लाख रुपए लगभग 2-3 करोड़ के बराबर होगा। जब देवेंद्र शर्मा इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो उनकी मुलाकात होती है दिल्ली के एक दूसरे डॉक्टर से। उस डॉक्टर के साथ मिलकर अब उसने किडनी ट्रांसप्लांट का रॉकेट शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट से उसे और उसके साथ ही डॉक्टर को 5 से 7 लाख रुपए मिला करते थे और ये धंधा चल पड़ा। लेकिन किडनी के मरीजों की तादाद ज़्यादा थी और डोनर या पैसे लेकर अपनी किडनी देने वाले लोग कम थे। बस यही देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। उसने सोचा किडनी लेने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डोनर या पैसे जो जिसको मैं देता हूँ किडनी बहुत कम देने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। उसने अलीगढ़ में सबसे पहले एक फर्जी गैस एजेंसी खोली। इस गैस एजेंसी के नाम पर अब वो ट्रक बुक करने लगा, खासकर वो ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर हुआ करते थे। अलीगढ़ के 50-60 किलोमीटर के दायरे में ही मौका देखकर वो ट्रक ड्राइवरों को मार डालता और सिलेंडर चुरा लेता और फिर ट्रक ड्राइवर की किडनी को निकालकर उसकी लाश को हजारा नदी में लाकर फेंक देता था, क्योंकि उसे पता था कि इस नदी में इतने मगरमच्छ हैं कि कभी किसी को लाश मिलेगी ही नहीं। देवेंद्र शर्मा इस काम को बहुत दिन तक करता रहा। वो ट्रक बुलाता, उन्हें मारता, उनकी किडनी निकालता और उनकी लाश को मगरमच्छों को खाने के लिए दे देता था। पर कुछ वक्त बाद देवेंद्र को एहसास हुआ कि ट्रक वाला मामला आगे चलकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। लिहाजा अब उसने काम करने का तरीका बदल दिया। अब उसने टैक्सी बुक करानी शुरू कर दी। फिर टैक्सी जैसे ही उस हजारा नदी के आसपास आती जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तो वो मौका देखकर टैक्सी ड्राइवर को मार डालता और फिर उसकी लाश उसी हजारा नदी में मगरमच्छों का निवाला बनने के लिए फेंक देता था और उसकी टैक्सी को ले जाकर ब्लैक मार्केट में औने पेन दामों में बेच देता था। देवेंद्र शर्मा का ये काम भी बहुत अच्छा चलने लगा और कुछ दिन तक करने के बाद एक बार देवेंद्र शर्मा फंस जाता है। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की कोशिश के दौरान जब देवेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता है मारने के लिए, तो टैक्सी ड्राइवर देवेंद्र शर्मा के हाथ से छूट जाता है और वो पुलिस को जाके कंप्लेंट कर देता है और पुलिस उसके घर पर जाती है और देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और देवेंद्र शर्मा को 2004 में पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस अच्छे से तफ्तीश करती है
तो पाया जाता है कि देवेंद्र ने कुल 21 टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर चुका है। इसलिए शुरुआत में पुलिस ने देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 कत्ल का मामला बनाया, लेकिन पुलिस तो तब हैरान रह गई जब गिरफ्तारी के एक दिन बाद खुद देवेंद्र शर्मा ने पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि मैंने 21 टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवरों को भी मिलाओ तो 50 कत्ल किए हैं। उसने यह भी बताया कि उसने हर कत्ल करने के बाद लाश को जानबूझकर हजारा नदी में इसलिए फेंका ताकि पुलिस कभी किसी की लाश के सबूत ढूंढ ना पाए। उसके खुलासे के बाद हजारा नदी में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देवेंद्र शर्मा सही था। उसके हाथों मारे गए 50 में से एक भी इंसान की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली। देवेंद्र शर्मा के मुकदमे की कार्रवाई स्टार्ट होती है। चूंकि देवेंद्र शर्मा के हाथों मारे गए एक भी शख्स की लाश नहीं मिली थी, लिहाजा अदालत ने सिर्फ 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि गुरुग्राम के एक मर्डर केस में अदालत ने उसे सजाए मौत दी। बाकी मुकदमों का फैसला आना भी बाकी है। देवेंद्र शर्मा ने जितनी भी टैक्सी बुक की थी वे सारी टैक्सी दिल्ली और गुरुग्राम की थी। साथ साथ उम्र कैद और एक सजाए मौत पाने वाले सजाए याफ्ता कैदी 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में उसके अच्छे चाल चलन की वजह से 2020 में उसे कुछ दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन पैरोल पर बाहर आया देवेंद्र शर्मा फिर कभी जेल ही नहीं गया। पैरोल पर फरारी के कुछ महीने बाद ही दिल्ली पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिली। देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदलकर दिल्ली में छुप कर रह रहा था। दिल्ली में अब उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया था। मुखबिर ने खबर दी, आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2020 में हुई इस गिरफ्तारी के बाद से ही देवेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल में बंद था। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर से देवेंद्र शर्मा के अच्छे चाल चलन की वजह से उसे दोबारा से 2 महीनों की पैरोल मिल गई। यह पैरोल उसे 3 जून 2023 को मिली थी। कायदे से 2 अगस्त की शाम तक उसे वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था, लेकिन देवेंद्र शर्मा एक बार फिर पुलिस और कानून को चकमा देने में कामयाब रहा। वह दूसरी बार पैरोल जमकर भाग चुका था। अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सिर्फ उसके पकड़ने के लिए बनाई जाती है। लगभग 1.25 साल तक देवेंद्र शर्मा पुलिस को छकाता रहता है, पर आखिरी में करीब 6 महीने पहले मिली एक जानकारी के मुताबिक पुलिस आखिरकार देवेंद्र शर्मा तक पहुंची जाती है। राजस्थान के दौसा में मौजूद रामेश्वर धाम आश्रम में वह एक बाबा बनकर रह रहा था। पुलिस को इतना जरूर पता था कि ये बाबा नहीं, ये देवेंद्र शर्मा है, और वहां से उसे पुलिस पकड़ती है और फिर से उसे तिहाड़ जेल भेज देती है। मेरा कानून और अदालत से ये सवाल है कि जिसने इतने शातिर मर्डर किए हों, जिसने ऐसी ऐसी हत्याएं की हों, वो 1-2 साल जेल में अपना अच्छा बिहेवियर दिखाता है और उसे पैरोल मिल जाती है और फिर भाग जाता है, फिर अच्छा चाल चलन दिखाता है, फिर पैरोल मिलती है, फिर भाग जाता है। क्या यही हमारा कानून है कि जिसने इतने जघन्य अपराध किए हों और उसे इतनी आसानी से पैरोल मिल गई? देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर से हत्यारा और हत्यारे से बाबा। देवेंद्र शर्मा की कहानी हमें यह सिखाते हैं कि इंसान की लालच उसे हैवान बना सकती है। हर लाश के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो डर के साथ साथ हैरान भी कर जाती हैं। अगर आपको ये सच्ची कहानी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।